वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें हमारे टारगेट और अप्रोच की तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट अफेयर एक साथ, जिसमें हमारा टारगेट क्विक रिवीजन की तरफ है। यानी कि हम एक जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो लेकर चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में हम फॉलो करें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो, प्लस हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी है जिस तरह से एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो अभी क्या रहेगा एग्जाम का, उसी तरह से ही जो अब हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सतकोशी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि उड़ीसा में है, या इसको सतकोशिया जो है वो टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। ये पार्ट है महानदी एलिफेंट रिजर्व का। और जो ये रीजन है, जो टाइगर रिजर्व का जो ये रीजन है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो बायोजियोग्राफिक जोन जो वो मिलते हैं आपस में, एक है डक्कन प्लेट्यू और दूसरा है ईस्टर्न घाट। महानदी रिवर जो है वो इस टाइगर रिजर्व से क्रॉस करती है। और यहाँ पर फ्लोरा की अगर हम बात करें तो साल ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगा। फौना की अगर हम बात करें तो टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या टॉपिक जो है वो लर्न करने हैं जो एक्स्ट्रा हमें यहाँ से मिलते हैं, जो कि स्टैटिक जी के साथ लिंक करते हैं। सबसे पहला तो प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमने 1973 में लॉन्च किया था और अभी 57 टाइगर रिजर्व्स है। देन प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमने लॉन्च किया था 1992, और इसमें जो है वो अभी 32 के अराउंड जो है वो आपका जो है वो एलिफेंट रिजर्व्स है। देन उसके बाद डक्कन प्लेट्यू वोल्केनिक इन नेचर है और ये जो है वो ब्लैक सॉइल से बना हुआ है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन जो आपका वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक है। प्लस जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं उस रीजन को क्या कहा जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद एंडेंजर्ड की जब हमने यहाँ पर बात करी तो आईयूसीएन जो है वो माइंड में आ जाता है। तो आईयूसीएन ओल्डेस्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया 1948 में। यूएनईपी के बारे में हमें याद रखना है कि उसको बनाया गया 1972 में। और यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको बनाया गया 1994 में। प्लस एक आता है यूएनएफ CCC ट्रिपल सी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है ये, और इसको बनाया गया 1992 में। तो ये आपको याद रखना है। प्लस IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कहाँ पर है, पूरी उड़ीसा में। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि उड़ीसा स्टाइल में बना है, यानी कि कलिंग स्टाइल जो है वो टेम्पल आर्किटेक्चर है। अगर हम बात करें टेम्पल के रिगार्डिंग तो ऐसा कहा जाता है कि ये टेम्पल बनाया गया था किंग अनंत वर्मन के टाइम पे, जो कि छोटागंगा डायनेस्टी का रूलर था। और कब बनाया गया, 12th सेंचुरी के अराउंड। प्लस ये टेम्पल फेमस है रथ यात्रा के लिए। यहाँ की जो रथ यात्रा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ऐसा माना जाता है कि जो 4 सेक्रेड यानी कि पवित्र जो पिलग्रम साइट्स है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री, इस तरह से ही, तो उसी तरह से ही जो है वो ये साइट भी जो है वो हिंदू रिलीजन में काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंस रखती है। नेक्स्ट उसके बाद है स्वावलंबनी स्कीम या योजना या फिर प्रोग्राम। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। और यहाँ पर टारगेट या कोलेब्रेशन जो है वो नीति आयोग के साथ की है। और टारगेट क्या है यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन, असम, मेघालय और मिजोरम, 3 जो रीजन्स में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर जो हमें फोकस, मतलब जो मेन पॉइंट याद रखना है, फोकस करना है, वो है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको बनाया गया 2015 में। और जो नीति आयोग है इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। जो प्लानिंग कमीशन का जो हमारा मॉडल है इसको हम USSR से जो है वो लेकर आए हैं। देन उसके बाद रशियन ऑटर की अगर हम बात करें तो ये स्पॉट किया गया है अभी कहाँ पर, कश्मीर वैली में। और कहाँ पर, किशन गंगा रिवर के ऊपर। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट, यहाँ पर जो है वो रिवर ऑटर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसको रशियन ऑटर भी कहा जाता है। कार्निवोरस होता है, यानी कि ये जो है वो छोटी फिश को खाता है। देन IUCN कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम बात करें तो वो है नियर थ्रेटन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद भारत ने एक अचीवमेंट जो है वो सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफ़ी हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा, जिसमें हमने क्रॉस किया है 100 गीगावाट सोलर पैनल जो पावर कैपेसिटी है उसको। इससे क्या है कि हमारा जो टारगेट है इंस्टॉल लेवल पर ये बात की जा रही है
500 गीगावाट तक जो है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू जो है वो एनर्जी को जो है वो लेकर आना है। तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 2030 तक का है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करेंगे। लेकिन अभी साथ में जो ये अचीवमेंट है ये हमारे लिए जो है एक माइलस्टोन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोलर पावर कंट्रीब्यूशन है वो 47% है, 47% है ऑफ, मतलब जितनी भी हमारी टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी रहती है उसका 47% जो है वो हमें सोलर्स जो है वो पावर जो आपके सेल्स हैं इनके थ्रू मिल रही है। देन उसका टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको मेंस के लिए हेल्प करेंगे, तो 2014 में जो हमारी कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो 2 मेगावाट की थी। 2024 में अगर हम बात करें तो 60 मेगावाट। और ये कहा जाता है कि सोलर मॉड्यूल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है। और फिर अगर हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हुई है, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुई है, तो डेफिनेटली क्या है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी और इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, जिसको बनाया गया है 6 जून 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। उसका हेडक्वार्टर या सेक्टर जो है ढाका बांग्लादेश में है। यहाँ पर अगर हम मेंबर्स की बात करें तो टोटल 7 मेंबर्स है, जिसमें से 22, अगर हम बात करें 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये इंक्लूड करते हैं, प्लस $3.8 ट्रिलियन जो है वो जीडीपी है। तो ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे तो फोकस किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी की तरफ, ट्रेड की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ, कल्चर की तरफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कनेक्टिविटी, इन सभी एरियाज़ पर जो फोकस किया जा रहा है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो गए। इसके रिगार्डिंग अगर हम ट्रिक की बात करें तो BBNMS मिस्ट, बी से याद रखना भूटान, बी से याद रखना बांग्लादेश, एन से याद रखना नेपाल, एम से याद रखना है म्यांमार, आई से याद रखना है इंडिया, एस से आपको याद रखना है श्रीलंका और टी से आपको याद रखना है थाईलैंड। तो ये ट्रिक रहेगी, इस ट्रिक से के थ्रू जो आप आपको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जल जीवन मिशन, ये जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक्सटेंशन किया गया है 2028 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में और ये टारगेट था कि 2024 तक जो है वो हर घर नल से जल जो हमें पहुंचाना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो एक इनिशिएटिव जो वर्ल्ड वाइड शुरू किया गया है, जिसमें फ्रेश वाटर या फिर क्वालिटी वाटर जो प्रोवाइड करना रहेगा रूरल हाउस होल्ड्स को। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया जापान थर्ड स्टील डायलॉग, अब ये रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुआ है और यहाँ पर जो है वो बायलेटरल फोकस किया जा रहा है स्ट्रेंथन करने के लिए स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद है ट्रोपेक्स 25 की एक्सरसाइज अगर हम बात करें तो बायलेटरल लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि किस किस के बीच में हुई है। 65 जो है वो यहाँ पर नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पर हुई है, इंडियन ओशन रीजन में, और इंडिया नेवी जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिया का जो रैंक है, अगर हम बात करें डिजिटल या डिजिटाइज्ड इकोनॉमी में ग्लोबली, यहाँ पर बात की जा रही है कि डिजिटल लेवल पर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी हो रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है बिहाइंड USA एंड चाइना। और ये रिपोर्ट किसके अकॉर्डिंग है, इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया जो है वो थर्ड जो है वो लार्जेस्ट डिजिटाइज इकोनॉमी है वर्ल्ड में या ग्लोब में, वर्ल्ड लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं। देन उसका प्राइवेट मेंबर बिल की अगर हम बात करें तो एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो कि इंट्रोड्यूस बाय किसके थ्रू, मिनिस्टर मेंबर के थ्रू जो मिनिस्टर नहीं है। तो जितने भी मिनिस्टर को छोड़कर बाकी सभी मेंबर है वो सभी प्राइवेट मेंबर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी कोई ऐसा मोशन या रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है प्राइवेट मेंबर ने, तो उसको 1 महीने पहले जो है वो नोटिस देना पड़ेगा। प्लस फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे में भी अगर हम बात करें तो लास्ट के 2 आवर जिसके बीच में जो है वो आपका जो है वो ये कहा जाता है यहाँ पर कि कोई भी प्राइवेट जो बिल है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है नामीबिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब अगर हम बात करें सैम नुजोमा, इनकी अभी डेथ हो गई है और इनको कहा गया है फाउंडिंग फादर ऑफ द नामीबियन नेशन, और इनकी डेथ जो है वो 95 ईयर के थे जब इनकी डेथ हुई। अभी जो आपका ये कंट्री है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम चीता लेकर आए हैं भारत में, और चीता का जो आयुष्मान स्टेटस है वो क्या है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्पेशली अगर हम बात करें जो एशियन चीता है उसका आयुष्मान स्टेटस और जो अफ्रीकन चीता है इन दोनों का, तो इसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट चीता हमने कब लॉन्च किया था वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
आई होप जितने भी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।